ही इज अ वेट ब्लैंकेट, ही इज अ वेट ब्लैंकेट। अरे भाई ये क्या, वो बंदा जो है वेट ब्लैंकेट है, क्या मतलब उसने कोई ब्लैंकेट लिया हुआ है जो गीला है? जी नहीं। इडियम्स, इडियम्स को और फ्रेजेस को हम आज देखेंगे। इडियम्स क्या हैं जिनका मतलब ऊपर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है, सरफेस मीनिंग को हम नहीं देखते। वेट ब्लैंकेट उस इंसान को कहते हैं जो कहीं भी जाए तो उस महफिल का मज़ा बर्बाद कर दे, उस महफिल को बर्बाद कर दे, वहाँ के महफिल के रंग में भंग डाल दे, तो उसको हम कहते हैं वेट ब्लैंकेट। तो चले आए इसी तरह के मज़ेदार मज़ेदार इडियम्स आज हम देखेंगे, और ख़ास तौर पर वो इडियम्स देखेंगे जो रिपीटेडली कम्पेटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड जैसा कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी मुट्ठी ऐसे बंद की हुई, जैसे भाई ने पैसे पकड़े में बड़ी ज़ोर से, छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, वो बहुत ही कंजूस आदमी है। ही डजेंट स्पेंड ऑन द पुअर, वो गरीबों पर पैसे खर्च नहीं करता। तो क्लोज फिस्टेड यानी जो ऐसे पैसे पकड़ के ऐसे ज़ोर से मुट्ठी बंद कर ले, किसी को एक रुपया भी ना दे। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट ऐसी चीज को कहते हैं जो वैसे तो बड़ी हो लेकिन किसी काम की ना हो। एलिफेंट वाइट तो नहीं ना होता, तो आप क्या बोलेंगे? दिस ओल्ड कार इज अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, यानी ये जो मेरी कार है ये मेरे लिए वैसे तो बहुत, कहने को तो कार है लेकिन किसी फायदे की नहीं है, वाइट एलिफेंट है। तो यानी फालतू और बेकार चीज। मेडन स्पीच, मेडन का लफ्जी मतलब होता है कुंवारी दोशीजा, ठीक है। तो मेडन स्पीच कुंवारी से आप याद रखें कि पहली पहली तकरीर क्या होगा? मेडन स्पीच, पहली पहली, कुंवारी स्पीच तो अब नहीं कहेंगे ना, यानी पहली स्पीच। हिज मेडन स्पीच इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसकी पहली तकरीर ने सबको इम्प्रेस कर दिया। इन एप्पल पाई ऑर्डर, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये जो डिश बनाई जाती है एप्पल पाई, इसमें एप्पल को बड़े ऑर्डर के साथ जो है ना, तरतीब के साथ लगाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं, ये ईडियम के तौर पर लेते हैं, यानी किसी चीज़ का बड़ी तरतीब से, सलीके से, ऑर्डर में होना। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल इन एप्पल पाई ऑर्डर, बड़ी तरीके से, बड़ी तरतीब के साथ किताबें जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं। और जो रेनी डे, रेनी डे कहते हैं जब बारिश होती है तो दिन जो है वो बड़ा ही जो है वो, बारिश की वजह से चीज़ें हर तरफ कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो मुश्किल टाइम को हम कहते हैं रेनी डे। वी मस्ट सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, हमें बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचाना चाहिए। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है किसी से रूडली बात करना, खरी खरी सुना देना, यानी बहुत रूडली बात करना। तो अब क्या कहेंगे? ही गेव अ पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूजल, उसने मुझे खरा खरा इनकार, रिफ्यूजल इनकार, रिफ्यूज से निकला इनकार कर देना। ही गेव अ पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूजल टू हेल्प हर, उसने उसकी मदद करने से पॉइंट ब्लैंक खरा खरा इनकार कर दिया, यानी बिल्कुल ही मुंह पर इनकार कर दिया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी फसाद की जड़। दिस प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, ये जायदाद जो है वो दोनों भाइयों के दरमियान एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़ है, फितने की वजह है, लड़ाई की वजह है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, यानी अगर आप एक कुछ बर्ड्स को देखें जैसे सारे ही उनके वाइट पर हैं या सबके ब्लैक पर, यानी जिनके पर एक जैसे होते हैं उनका मिजाज भी एक जैसा होता है। यानी अगर दो दो कबूतर हैं या दो बर्ड्स एक जैसे हैं तो उनका मिजाज भी एक जैसा है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर या बर्ड्स ऑफ सेम फेदर भी बाज दफ़ा कहते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, हम मिजाज लोग, यानी जैसे दो एक जैसे परिंदे इकट्ठे रहते हैं इसी तरह दो हम मिजाज लोग भी इकट्ठे रहते हैं। टर्न कोट, अब समझ लें कि किसी ने उल्टा कोट पहना हुआ, यानी जो बाहर से नजर आ रहा है अंदर से कुछ और है, यानी दोगला इंसान जो धोखेबाज हो, मौके पर आपको धोखा दे जाए, वैसे लोगों को हम कहते हैं टर्न कोट। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज अ टर्न कोट, उस पे भरोसा मत करना, वो तो दोगला और धोखेबाज है। नेक्स्ट है आई वॉश, अगर आपकी आंख के अंदर कुछ गिर जाए तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता और आपको अपनी आई को वॉश करना पड़ता है ताकि वो आंखों से जो धुंधलापन है वो हटाया जाए। तो आंखों का धुंधला जाना यानी नज़र का धोखा। इलेक्शंस आर एन आई,
एन आई वॉच इन अवर कंट्री। हमारे मुल्क में इलेक्शन जो हैं वो एक आई वॉश हैं, यानी धोखा है, दिखावा है। अ बर्ड्स आई व्यू, अगर आप देखें कि यहाँ पर आपको एक बर्ड नजर आ रहा है उड़ता उड़ता हुआ, तो जब परिंदा ऊपर से उड़ता है तो उसको नीचे से जो सारी चीज़ें हैं वो उनका एक जायज़ा लेता है। ऊपर बुलंदी पर आप हों तो आपको नीचे से सारी चीज़ें जो हैं वो एक सही तरीके से नज़र आती हैं, यानी ऊपर से एक सरसरी सा जायज़ा लेना। तो इससे ये बना इडियम, यानी ऊपर से सरसरी सा जायज़ा लेना। द टीचर टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द क्लास, उस्ताद ने, टीचर ने बर्ड आई व्यू, यानी जैसे परिंदा ऊपर से नीचे एक सरसरी सी नज़र डालता है ना, इसी तरह टीचर ने क्लास पर एक सरसरी सी नज़र डाली। अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कोई ऐसा सख्त किस्म का नट, कोई ऐसा जैसे बादाम है, पिस्ता है, इस तरह का कोई ऐसा नट जिसको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो। ये तो बहुत ही आसान है, अब आप खुद समझ आए, यानी कोई बहुत ही मुश्किल काम जो करना भी आसान ना हो। टू रूट आउट करप्शन, आसान काम है या मुश्किल है? टू रूट आउट करप्शन फ्रॉम अवर सोसाइटी, हमारी माशरे से करप्शन को निकाल देना, इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही हार्ड नट है जिसको क्रैक करना नामुमकिन है। मीन्स करप्शन को निकालना नामुमकिन है, मुश्किल है। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड वर्ड मैं आपको इसको इस तरह समझाती हूँ कि कहते हैं जब बिजली चमकती है ना, तो अक्सर जो ये चिकन होते हैं, ये जो फार्म्स वगैरह पे होते हैं, तो ये डर के मर जाते हैं, इनका दिल इतना छोटा होता है। तो कोई भी वो इंसान जिसका दिल बहुत कमज़ोर हो, छोटा हो, डरपोक हो, उसको हम कहते हैं चिकन हार्टेड। ही इज़ अ चिकन हार्टेड पर्सन, वो बहुत ही बुज़दिल डरपोक सा है। ही कैन नॉट फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं कर सकता। एट डैगर्स ड्रॉन, ये डैगर है, अगर आप लड़ाई करना हो तो आप अपनी डैगर को ड्रा करेंगे ना, अपनी इस नेज़े को, नेज़ा तो नहीं है सॉरी, ये क्या बोलेंगे, हाँ, चाकू या छुरी या तलवार जो भी है, इसको जब आप बाहर निकाल के ऐसे ड्रा करेंगे, बाहर को खींचेंगे, तभी लड़ाई करेंगे ना। तो इसका मतलब है यानी दो लोग आपस में जब लड़ाई के लिए तैयार हों, लड़ने पे हों। टू ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन यानी दोनों भाइयों ने एक किस्म के खंजर निकाले हुए हैं और एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। विद वन एंड अदर फॉर प्रॉपर्टी, लड़ाई के लिए, सॉरी प्रॉपर्टी के लिए दोनों भाइयों के दरमियान जो है वो दुश्मनी जारी है, या दोनों भाई एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, उनके दरमियान दुश्मनी है। एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी होना, राइवलरी होना आपस में किसी भी रीजन के कारण। एट अ स्टोन थ्रो, अब देखिए ये आदमी जो है वो पत्थर फेंक रहा है, कितनी दूर फेंकेगा? ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर यहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से फेंके तो कहीं अमेरिका में जाके गिरेगा। पत्थर जब आप फेंकते हैं तो करीब ही गिरेगा ना, इसका मतलब है करीब होना। माई फ्रेंड लिव्स एट अ स्टोन थ्रो, मेरा दोस्त रहता है करीब ही। फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर, मेरा दोस्त मेरे घर के करीब ही रहता है। लाइन शेयर, लाइन को देख कर सोचें, अगर लाइन के सामने कोई खाना पड़ा हो तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होगा? लोमड़ी का होगा या लाइन का होगा? डेफिनेटली लाइन का होगा। तो लाइन शेयर का मतलब है बहुत बड़ा हिस्सा। ही गॉट अ लाइन शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, यानी उसके बाप की प्रॉपर्टी में से उसने सबसे बड़ा हिस्सा ले लिया, लाइन शेयर। बिलो द बेल्ट, अच्छा देखिए ये हमारा बिलो द बेल्ट बन रहा है। यहाँ पर किसी को हिट करना इंतहाई गैर अखलाकी और जो है वो गैर मुहज़्ज़बाना समझा जाता है। तो हमेशा जो बुज़दिल लोग हैं वो क्या करते हैं? हिट बिलो द बेल्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देखें, द कॉवर्ड्स ऑलवेज हिट बिलो द बेल्ट, जितने भी बुज़दिल लोग हैं वो हिट बिलो द बेल्ट करते हैं। मतलब कहने का ये नहीं है कि बेल्ट के नीचे हिट करते हैं, मुहावरतन इसका मतलब ये बनता है इडियमेटिकली कि नाजायज़ तरीके से वार करना, घटिया तरीके से किसी पे अटैक करना, वार करना। समझाने के लिए मैंने आपको बताया। इन गुड बुक्स, इसका मतलब होता है किसी के गुड बुक्स में होना, किसी की यानी कोई किसी के लिए, किसी की आपके लिए अच्छी राय हो, आपके लिए पसंदीदगी हो। ही इज़ इन गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, वो अपने बॉस की पसंदीदा लोगों में से है, या उसका बॉस जो है वो उसको अच्छी नज़र से देखता है, पसंद करता है। वैसे वाला लाइक नहीं, यानी किसी की कारकर्दगी के ब्याफ पर आप उसको गुड बुक में रख सकते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़। दिस प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के दरमियान ये प्रॉपर्टी जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है, फसाद की जड़ है। हमने पहले भी एक पढ़ा था फसाद की जड़,
सोचें ज़रा, एप्पल से था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और दूसरा वर्ड क्या बन गया? बोन ऑफ कंटेंशन। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अच्छा जी, चाय के अंदर आपको नज़र आ रहा है कितना तूफान आया हुआ है। मतलब क्या है कि एक छोटी सी चाय की प्याली में तूफान, किसी छोटी सी बात पे बड़ा सा झगड़ा बना देना। कुछ लोगों में ये आदत होती है। तो क्या है, द क्वल बिटवीन द टू वुमेन इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी दो औरतों के दरमियान ये जो झगड़ा हुआ है, ये बहुत ही मामूली बात पे हुआ है। और झगड़ा खवातीन के दरमियान मामूली बात पे ही होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है जी, छोटी सी चाय की प्याली में तूफान आ जाना, छोटी सी बात पर झगड़ा करना। द क्वल बिटवीन द टू वुमेन इज अ स्टॉर्म इन द टी कप। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून में एक दफा। कभी आपने ब्लू मून देखा है? नहीं देखा होगा ना। ब्लू मून जब होता ही नहीं है तो वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी भी नहीं, ना कभी ब्लू मून होगा, ना उसमें एक मर्तबा आप कहीं जाएंगे। ही विजिट्स हिज आंट वंस इन अ ब्लू मून, कि वो अपनी आंटी के घर जाता है वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम, बहुत कम, कभी कभी, बहुत कम। ठीक है जी, इसलिए कि ब्लू मून होगा ही नहीं तो हो जाएगा कैसे। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, एक नागहानी आफत, यानी अचानक से। फ्रॉम द ब्लू वर्ड का मतलब होता है यानी आप कह सकते हैं अचानक से। ठीक है, जैसे कहते हैं ही केम आउट ऑफ ब्लू, कि वो अचानक मेरे सामने आ गया। कम आउट ऑफ ब्लू का क्या मतलब है? सामने अचानक आ जाना। बोल्ट फ्रॉम ब्लू, बोल्ट फ्रॉम ब्लू का क्या मतलब होगा? बोल्ट को समझ लें आप, कोई मुसीबत समझ लें, कोई गोली समझ लें, कि अचानक से कोई मुसीबत, किसी आफत का आ जाना। हिज फादर्स डेथ प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, उसके बाप की मौत एक नागहानी आफत साबित हुई उसके लिए, यानी अचानक से एक मुसीबत बन गई। हैंड इन ग्लव, ये जो आपको हैंड इन ग्लव नजर आ रहे हैं, कितने साथ साथ हैं, जुड़े हुए हैं, हाथ और दस्ताने बिल्कुल जुड़े जुड़े हैं। दे आर द बेस्ट फ्रेंड, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, यानी वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, हमेशा साथ साथ रहते हैं। टू बर्न वन फिंगर, अपनी उंगलियों को जलाना। अब सोचे जरा, अपनी उंगली को जलाए अगर कोई, तो क्या है, अपना ही नुकसान कर रहा है ना। इफ यू स्पोर्ट दैट रग, अगर तुम उस रग कहते हैं गुंडे को, अगर तुम उस गुंडे को, उस बदमाश को सपोर्ट करोगे, वन डे यू विल बर्न योर फिंगर्स, एक दिन तुम अपनी उंगलियां जला बैठोगे। इसका मतलब ये है इडियमेटिकली कि एक दिन तुम नुकसान उठाओगे। टू बर्न वन फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर मीन अपना नुकसान करना, अपनी उंगलियां जलाना। टू टर्न अ डेफ ईयर, डेफ होता है जिस बंदे को सुनाई न देता हो। अगर ये वाला कान, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये डेफ हो, इसको सुनाई नहीं देता, तो आप जो मर्जी कहते रहें, इस बंदे ने बेचारे ने क्या सुनना जिसका कान ही बहरा है। तो जब आप किसी को नसीहत करते हैं तो वो आपकी बात ना सुने, तो फिर आप कहते हैं ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, उसने मेरी तरफ बहरे वाला कान कर दिया टू माई एडवाइस। मतलब कहने का ये है कि उसने अपने कानों से मेरी बात को सुना ही नहीं। डेफ ईयर, बहरे वाला कान, उसने मेरी बात को नहीं सुना। टू निप समथिंग इन द बड, जैसे ये बड है ना, इसको अगर आप फूल बनने से पहले ही तोड़ दें, मतलब कहने का ये है जैसे अगर आप कोई बुराई देखते हैं तो उसको शुरू में ही खत्म कर दें, बाद में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रूट आउट सम इवल्स। यू शुड ट्राई टू निप द इवल इन द बड, आपको चाहिए कि इस बुराई को, किसी भी बुराई को बिल्कुल शुरू में ही खत्म कर दें, यानी उसको परवान ना चढ़ने दें। होल्ड वाटर, पानी जो है वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। जब कोई चीज़ जो है वो अपने अंदर वाटर होल्ड कर लेती है तो ये एक पॉजिटिव समझ लें या इसको अच्छा समझ लें। पानी को होल्ड करना अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। तो इसका मतलब है किसी चीज़ का अच्छा होना। योर आर्गूमेंट होल्ड्स वाटर, यानी तुम्हारी दलील, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट जो है वो होल्ड्स वाटर, अच्छा है, यानी क्या कहेंगे, कैरीज वेट, वजन रखता है, यानी अच्छा है। टू कीप एट आर्म्स लेंथ, जैसे ये इन्होंने बाजू किया है ना, ऐसे करके ऐसे हाथ से पीछे कर देना, नहीं भाई पीछे रो, पीछे। टू कीप एट आर्म्स लेंथ, वी शुड कीप बैड बॉयज एट आर्म्स लेंथ,
हमें बुरे लड़कों को ऐसे दूर ही रखना चाहिए, जैसे ये हाथ से इशारा कर रहे हैं ना, इस तरह आप भी ऐसे हाथ से कहें पीछे रहो भाई। टू कीप एट आर्म्स लेंथ, दूर दूर रखना। टू एंड इन स्मोक, अगर कोई चीज जल कर बिल्कुल धुआं बन जाए तो इसका क्या मतलब होगा, यानी बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। ऑल हिज एफर्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एक नया कारोबार करने की उसकी सारी एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, धुएं में खत्म हो गई, मतलब बर्बाद हो गई, जाया हो गई, खत्म हो गई। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अगर किसी के पास कोई कुल्हाड़ा हो और वो उसी को तेज कराता रहे तो इसका क्या मतलब होगा। सोचें, आपके पास एक कुल्हाड़ा है, आप अपना ही कुल्हाड़ा हर वक्त तेज करते रहते हैं। इट मीन्स कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना मकसद, अपना काम निकलवाते रहना, दूसरों की परवाह ही नहीं है। ही इज अ कनिंग पर्सन, वो तो बड़ा मक्कार इंसान है। ही ऑलवेज हैज हिज ओन एक्स टू ग्राइंड, यानी वो तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करता है, अपना मतलब पूरा करता है, अपना काम निकलवाता है, क्योंकि वो अपने ही कुल्हाड़े को, अपने ही एक्स को बार बार ग्राइंड करता रहता है, दूसरों की परवाह नहीं करता। जब भी आपने इडियम याद करने हो तो इनका जो डीपर मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करें, तभी आप इनको याद कर पाएंगे। आई होप कि जितने इडियम्स मैंने अभी आपको कराए हैं आपको याद हो गए होंगे और ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपने इसमें से कुछ सीखा है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टू ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट, जैसे अभी हमने ये पीछे पढ़ा ना कि अपना कुल्हाड़ा तेज करता रहता है, इसी तरह ये जो भाई साहब हैं ये सिर्फ अपनी ही बीन जो है, ये अपना ही ट्रम्पेट जो है ये बजाते रहते हैं। इसको पता नहीं अब क्या कहते हैं ट्रम्पेट को उर्दू में, तो इसका भी यही मतलब है कि अपनी ही तारीफें करते रहना। जैसे आपने एक बड़ा सा ट्रम्पेट पकड़ा हुआ है और अपने ही बारे में ही बताए जा रहे हैं, मैं बड़ा लाइक हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, बड़ा मेहनती हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, तो इसको कहते हैं टू ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट। ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, वो तो बस अपनी ही तारीफें करता रहता है, अपनी ही तारीफें जो है ना वो ट्रम्पेट में ऊंचा ऊंचा बोलता रहता है। बाय सेइंग दैट ही कैन डू एवरीथिंग, कि वो तो सब कुछ कर सकता है। यानी आप यूं समझ लें कि ये ट्रम्पेट हाथ में पकड़ के आप जो है वो इस माइक पे, स्पीकर पे ट्रम्पेट के जरिए सारी दुनिया को अपने बारे में ही बता रहे हैं। टू बरी द हैचेट, तो ये इसको कहते हैं हैचेट। अगर आप इसको जमीन के अंदर दफन कर दें तो क्या होगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसी तरह द टू ब्रदर्स बेरिड द हैचेट, दोनों भाइयों ने दुश्मनी खत्म कर दी, दोनों भाइयों ने कुल्हाड़े को दफन कर दिया। एंड स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, और मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत ही आसान है। टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक का मतलब है हैरान परेशान रह जाना, किसी चीज से हैरान रह जाना, सदमे में आ जाना। ही वॉज टेकन अबैक बाय सडन चेंज इन द पॉलिसी, कि वो एकदम से हैरान रह गया, सख्ते में आ गया जब पॉलिसी में उसने चेंज देखा। ही वॉज टेकन अबैक, वो सदमे में आ गया, वो एकदम शस्त्र रह गया, साकित रह गया, परेशान हो गया, बौखला गया। तो इसका ये मतलब है। टू ऐड अ फ्यूल टू फायर, अब ये फायर है, इसके अंदर अगर आप और फ्यूल ऐड कर दें, पेट्रोल ऐड कर दें तो आग मज़ीद तेज़ होगी ना। कुछ लोगों का ये काम होता है कि अगर कहीं पे आग लगी हो तो ऊपर से आके जो है ना यहाँ पे बस सिर्फ तेल डालने का काम करते हैं। तो क्या है, ही एडिड द फ्यूल टू द फायर, उसने जलती पर तेल छिड़का। बाय इंसल्टिंग हिम ओपनली, उसे खुलेआम इंसल्ट करके। टू फैन द फ्लेम, ये भी जलती पर तेल डालने जैसा ही है। या तो आप इसके ऊपर तेल डाल दें या फिर क्या करें, पंखा लेके हवा करना शुरू कर दें, तो बात तो एक ही है, आग को आप बढ़ावा दे रहे हैं। ही फैंड द फ्लेम्स, उसने जज्बात को भड़काया, मामले को और ख़राब किया, दुश्मनी को और बढ़ाया। बाय हिज प्रोवोकेटिव स्पीच, अपनी इश्तियाल अंगेज तकरीर करके उसने तलबा को और ज़्यादा जो उनके जज्बात थे उनको मज़ीद फ़ैन कर दिया। समझ रहे हैं आप बात को।